हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप बहुत अच्छे होगे और बहुत ही बढ़िया तरीके से पढ़ाई कर रहे होगे। तो बोर्ड्स बस बिल्कुल आने ही वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे बोर्ड एग्जाम्स के बारे में। तो बच्चों क्या होता है, पढ़ाई तो हम सब बहुत अच्छे से कर ही रहे हैं, पूरी साल भर हमने मेहनत की ही है और बिल्कुल बोर्ड्स आने वाले हैं। तो अब हम सब्जेक्ट के साथ एक एक सब्जेक्ट को लेकर पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे अब आपका इंग्लिश का एग्जाम है तो डेफिनेटली मुझे पूरा विश्वास है कि अब आपने इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। इंग्लिश के बाद आपका साइंस का एग्जाम है, तो अब आप जैसे जैसे आपका टाइम टेबल है उस हिसाब से आप पढ़ाई करते चले जाओगे। तो पढ़ाई के पार्ट पर तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, पर आज इस वीडियो के जरिए मैं आपसे बात करूंगी उन मिस्टेक्स के बारे में जो कि बच्चे आम तौर पर बोर्ड एग्जाम्स की ड्यूरेशन में कर देते हैं। ये मिस्टेक्स क्यों हो जाती हैं बोर्ड एग्जाम्स की ड्यूरेशन में? क्योंकि बच्चों क्या होता है ना, बोर्ड एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है जो हम पहली बार अपने स्कूल एनवायरनमेंट से बाहर निकल कर देते हैं। अब तक क्या हुआ है, हम हमारे स्कूल के अंदर ही एग्जाम देते थे, सारी जो टीचर्स थी वो हमारी जानकार थी, आगे पीछे जो बच्चे बैठते थे वो हमारे क्लास के ही होते थे या स्कूल के ही होते थे डेफिनेटली। तो क्या होता था ना, एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट होता था, तो वहां पर ये सारी गलतियां हमसे नहीं होती थी और गलतियां हो भी जाती थी तो जो टीचर्स थे वो हमको क्या कर देते थे, गाइड कर देते थे कि बेटा ये गलत हो गया है। बट बोर्ड का एग्जाम एक ऐसा एग्जाम है बच्चों जो आप अपने स्कूल में नहीं दोगे, आप किसी दूसरे सेंटर पर जाकर दोगे, पहली बात। दूसरी बात ये होती है वहां पर जो इन्विजिलेटर्स हैं, जो टीचर्स घूम रहे हैं, वो आपको नहीं जानते और ना ही आप उन्हें जानते हो। आसपास जो बच्चे बैठे हैं वो दूसरे दूसरे स्कूल्स के भी हैं तो आप उनको नहीं जानते। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो कॉपीज आपकी चेक करेंगे वो टीचर्स को तो आप बिल्कुल भी नहीं जानते हो। इनफैक्ट किसी को भी पता नहीं होता है कि आपकी आंसर कॉपी को एग्जैक्टली चेक कौन करेगा। तो हमें बहुत ही प्रिसीशन के साथ, बहुत ही ध्यान लगा के इन सब चीज़ों को करेक्ट करना है। हमको ये गलतियां नहीं करनी है क्योंकि गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो आज हम इन कॉमन मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे। अब ये कॉमन मिस्टेक्स हैं, ऐसा नहीं है कि इनके अलावा और मिस्टेक्स नहीं हो सकती हैं, बिल्कुल हो सकती हैं, बट ये ऐसी मिस्टेक्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ही रखना है कि हम इन मिस्टेक्स को ना करें। तो सबसे पहली बात बच्चों, यूज ओनली ब्लू एंड ब्लैक कलर्ड पेन। तो ब्लू और ब्लैक कलर्ड पेन से ही हमें हमारे आंसर लिखने हैं और मेरी बात मानो तो प्लीज ब्लू कलर को ही यूज करो। ब्लैक कलर को हेडिंग्स लिखने के लिए या अंडरलाइन करने के लिए आप यूज कर सकते हो। प्लीज आंसर के अंदर रेड या ग्रीन कलर के पेन्स यूज नहीं करना है, सिर्फ ब्लू पेन से आपको आंसर्स लिखने हैं। और यस, आप पेंसिल से डायग्राम्स बना सकते हो। तो प्लीज ये चीज ध्यान में रखना कि आंसर्स लिखने के लिए हमें ब्लू और ब्लैक कलर पेन को ही यूज करना है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जैसे ही आपको आंसर कॉपी मिलती है उस आंसर कॉपी के स्टार्टिंग में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है। पर्सनल डिटेल्स का मतलब है आपको रोल नंबर फिल करना है, आपका सेंटर कोड हो सकता है आपको फिल करना होगा, और जो कुछ भी है उसको आपको बहुत ध्यान से फिल करना है बच्चों। उसमें आप एंग्जाइटी में मत आना, टेंशन में मत आना और जल्दीबाजी में, हड़बड़ाहट में गलतियां मत कर देना, क्योंकि आपका जो रोल नंबर है वही आपकी पहचान है। तो प्लीज रोल नंबर और जितनी भी एंट्रीज हमको हमारी आंसर कॉपी पे फिल करनी है उसमें आपको बहुत 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 ध्यान रखना है, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है बच्चों, आपको 15 मिनट दिए जाते हैं आपके क्वेश्चन पेपर को रीड करने के लिए। मैंने कई बार देखा है कि आंसर कॉपी मिली, क्वेश्चन पेपर मिला, धड़ बच्चे ने लिखना स्टार्ट कर दिया। ऐसा नहीं करना है। 15 मिनट तसल्ली से बैठकर, एकदम अपना ध्यान लगाकर, शांत होकर, मन को शांत कर कर प्लीज उस पेपर को ध्यान से पढ़िए। सेक्शन ए से सेक्शन ई की तरफ मूव करिए। आप जब एकदम शांति से, रिलैक्स माइंड से उस क्वेश्चन पेपर को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, ये सारी चीजें आपने साल भर में प्रिपेयर करी हैं और आपका पेपर एक्चुअली में अच्छा होगा। एक और इसका फायदा क्या होता है, जब हम क्वेश्चन पेपर को रीड करते हैं तो हमको ये समझ में आ जाता है कि पेपर कितना लेंदी है। अगर पेपर बहुत लेंदी है तो आप ई सेक्शन से ए सेक्शन की तरफ मूव कर सकते हैं और आपको लगता है कि नहीं, मैं टाइम मैनेज कर कर इस पेपर को कर लूंगा, तो प्लीज आप सेक्शन ए से ई की तरफ मूव करिए। एक चीज जो हमको बिल्कुल भी नहीं करनी है वो क्या है कि ऐसा मत करना कि सेक्शन ए के बीच में सेक्शन बी के 2 क्वेश्चन लगा दिए, सेक्शन सी में सेक्शन ई के 2 क्वेश्चन लगा दिए। प्लीज ऐसा मत करना। प्लीज पेपर को नीटली या तो सेक्शन ए से ई की तरफ लेकर जाना है या ई से आपको ए की तरफ लेकर जाना है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है।
अवॉइड अनटाइडी वर्क। ठीक है बेटा, आप इस चीज से रिलेट करोगे। अगर मैं आपको कोई कॉपी दूं और अब मैं आपको बोलूं इसको चेक करो, तो अगर कोई गंदी कॉपी आएगी जिसमें काटा पीटी मची हुई है, एक चीज को फिर क्रॉस कर दिया, एरो बना दी, गंदी हैंडराइटिंग है, तो आप भी उस कॉपी को चेक करना नहीं चाहोगे। तो एग्जैक्टली जो एग्जामिनर है जो आपकी कॉपी को चेक कर रहा है, वो भी गंदी कॉपी को चेक कर कर खुश नहीं होगा। तो प्लीज आप एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करिए, प्रॉपर मार्जिन बनाइए, क्वेश्चन नंबर लिखिए, सेक्शन को बड़ा बड़ा करके लिखिए और नीटली डायग्राम्स बनाइए और नीटली अपने वर्क को प्रेजेंट करिए। आपको पैराग्राफ्स लिखने की जरूरत नहीं है, आप जितना हो सके आंसर को पॉइंट्स में और फ्लो चार्ट में लिखेंगे, उतना ही आपके आंसर्स का इंपैक्ट ज्यादा पड़ेगा। तो प्लीज अनटाइडी वर्क को अवॉइड करिए। ठीक है, योर आंसर्स रिफ्लेक्ट योर हार्ड वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। आपके स्कूल के अंदर आपके टीचर्स आपको जानते हैं, वो आपको एज अ स्टूडेंट जानते हैं कि आप कितने हार्ड वर्किंग हो, आप कितने इंटेलिजेंट हो। बट यहाँ पर चीज क्या हो रही है ना बेटा, आपकी कॉपीज जो है कोई ऐसा टीचर चेक कर रहा है जो आपको नहीं जानता है। ठीक है, वो नहीं जानता कि आप कितने इंटेलिजेंट हो, आपने कितना हार्डवर्क किया है। तो आपके जो आंसर्स आप आंसर कॉपी में लिखोगे वो ही रिफ्लेक्ट करेगा कि आपने साल भर में कितनी मेहनत करी है। तो प्लीज इन आंसर्स को बहुत अच्छे से लिखिए, नीटली लिखिए, क्लैरिटी के साथ लिखिए, ताकि एग्जामिनर को भी समझ में आए कि हाँ, इस बच्चे ने बहुत हार्डवर्क किया है। तो नीट प्रेजेंटेशन करिए, गंदा काम मत करिए, ये बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्राई टू अवॉइड मिस्टेक्स। अब बच्चों गलती से भी अगर गलती हो जाए, अगर गलती से मिस्टेक हो जाए, ठीक है, अगर गलती से मिस्टेक हो रही है, जैसे क्या मिस्टेक हुई, आपको लिखना है ये दो वर्ड्स। ठीक है, आपको लिखना है देयर, आपने लिख दिया THERE, तो गलती से मिस्टेक हो गई है, तो प्लीज इसको ऐसे कट कर दीजिए। इसके ऊपर गोला ऐसे ऐसे करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टेक हो रही है उसे क्रॉस करिए। कई बार क्या होता है ना, जैसे मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल आपको बताती हूँ। आपको इंटरनल चॉइस मिलती है क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन पेपर में इंटरनल चॉइसेस होती है। तो आपने एक क्वेश्चन को चूज किया और अब आपने उसको लिखना स्टार्ट कर दिया, बट आपको लिखते लिखते रियलाइज हुआ कि मैं उस फील से या उस प्रिसीशन से इस आंसर को अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा हूं जिस प्रिसीशन से मैं शायद नेक्स्ट चॉइस वाला आंसर करूंगा। तो उस आंसर को नीटली कट करिए, उसके ऊपर एक लाइन लगा दीजिए, नीचे एक छोटी लाइन लगा दीजिए और नेक्स्ट पेपर पे अपना नेक्स्ट आंसर जो चॉइस वाला आंसर है वो लिखना स्टार्ट कर दीजिए। उसको आपको बिल्कुल ऐसे उसमें घचमच करने की जरूरत नहीं है, आप नीटली उसको कट करिए। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं बच्चों जो आपको बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखनी है। ठीक है, आपको आपका रोल नंबर, एंट्रीज बहुत प्रिसीशन के साथ भरना है, रिलैक्स होके 15 मिनट रिलैक्स होके क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और फिर अपने आंसर्स को लिखना है। प्लीज नीट वर्क करना है, अनटाइडी वर्क अवॉइड करना है। आप जो आंसर्स लिखेंगे वही बताएगा उस एग्जामिनर को कि आपने साल भर कितनी मेहनत करी है और आप बहुत अच्छे मार्क्स डिजर्व करते हैं। इन सब के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें एग्जाम हॉल में बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करनी है, दैट इज यूजिंग ऑफ अनफेयर मीन्स टू पास एग्जाम। प्लीज बच्चों, कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसको छोड़ दीजिए, बट उसके लिए चीटिंग हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो प्लीज अवॉइड यूजिंग एनी अनफेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में अगर कोई एक्सटर्नल आपके -10 -20 कर देता है या आपको एग्जाम सेंटर से ही बाहर निकाल देता है, तो ये आपके करियर के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो प्लीज वो 5 मार्क्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारा करियर हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमें अनफेयर मीन्स यूज नहीं करने हैं। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स जो आज अपन ने डिस्कस करे हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप इन्हें डेफिनेटली इंप्लीमेंट करेंगे। सो आपके एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। टिल देन लेट्स क्रैक इट।